दूना सुनी आधा कहो, दूना सुनी आधा कहो, सीखो प्रकट विवेक, कान दिए दो ईश ने, जिभ्या दीनी एक। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। झंडे बदल गए हैं, दल के पंडे बदल गए, अब चुनाव बाजों के भी हथकंडे बदल गए। हुक्का बदल गया, उसका तंबाकू बदल गया, निर्वाचित होकर सुल्ताना डाकू बदल गया। उनके चमचे चादर दर चादर बदल गए, दल बदलू नेताओं के अब फादर बदल गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की एक रैली में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इस खबर पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। रंदा बुलडोजर बाबा के जनरल नॉलेज को बारंबार सैल्यूट करता है। कहो उन्होंने बंगाल की रैली में ये कहकर हम सबका जनरल नॉलेज दुरुस्त कर दिया। हम सभी भारतवासी इस खोजपूर्ण जनरल नॉलेज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के शुक्रगुजार हैं। नहीं तो हम लोग अब तक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया ये नारा मानकर चल रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन हमारे ज्ञानी ध्यानी महासम्मानी सीएम योगी जी ने बंगाल की रैली में कहा कि युग पुरुष व युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने बंगाल की धरती से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुनकर रैली में सन्नाटा पसर गया और लोग अपनी बुद्धि को कोसने लगे कि हम अभी तक इस स्लोगन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समझ रहे थे, लेकिन योगी जी के अनुसार ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। अगर बंगाल में चुनाव न होता और चुनावी रैली को संबोधित करने महाप्रतापी विद्वान सीएम योगी बाबा न आते, तो फिर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कि हकीकत भला कौन बताता। ये नारा किसने दिया था? रंदा जनरल नॉलेज में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अब वो सामान्य ज्ञान में कमज़ोर नहीं रहेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के मामले में वो सीएम योगी जी को एकलव्य की तरह अपना गुरु मान चुका है। वो जैसे प्रदेश के गुंडे माफियाओं को असली जगह पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वैसे ही रंदा की कमज़ोर जनरल नॉलेज को मजबूत जनरल नॉलेज के बनाकर उनके दिलो दिमाग में घुसने का काम अवश्य करेंगे। इस उपकार के लिए रंदा उनके श्री चरणों को धो धो कर पिएगा। जिस प्रकार योगी जी ने पश्चिम बंगाल की धरती से पूरे देशवासियों का जनरल नॉलेज दुरुस्त किया, उसी प्रकार एक अभ्यर्थी ने अपने इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी का सामान्य ज्ञान ठीक किया था, जिसे किसी कवि ने व्यंग के रूप में पेश किया है। कल था उनका इंटरव्यू। अधिकारी ने पूछा, क्या आपने भूगोल पढ़ा है? वो बोला, जी खूब पढ़ा है। तो बताओ, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ अधिक क्या पाया जाता? उत्तर में बरसाती छाता। अधिकारी ने पूछा, क्या आपने साहित्य पढ़ा है? वो बोला, जी खूब पढ़ा है। तो बताओ, वाद और रस कितने होते हैं? सर, वाद दो ही प्रिय हैं मुझको, एक उखाड़वाद, दूसरा पछाड़वाद। प्रश्न रसों का जहाँ तक पूछ रहे साहित्य क्षेत्र में, वो तो केवल एक बचा है, गन्ने का रस, बाकी सब दुनिया नीरस लगती है। अधिकारी ने पूछा, क्या आपको जनरल नॉलेज भी है? वो बोला, जी खूब है। अधिकारी ने पूछा, इस वर्ष पद्मश्री किसे मिली है? वो बोला, जी सर केवल मुझको। अधिकारी चौंके कि आपको? वो बोला, सर इसी वर्ष मेरी हुई है शादी, पत्नी जी जो मुझे मिली हैं, नाम उन्हीं का पद्मश्री है। अधिकारी झुंझुला कर बोला, पूरे गधे आप हैं? वो बोला, कितनी देर से सर चाट रहे थे, आप तो गधे के भी बाप हैं। अगर चौथी पास राजा व बिहार के 7वें सीएम सम्राट चौधरी ने ये बात कही होती तो हम लोग स्वतः समझ जाते, लेकिन बीएससी पास सीएम योगी आदित्यनाथ जी गलत ज्ञान देने लग जाएं तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह तो ज़रूर होगी। जिस पश्चिम बंगाल के लोगों का आईक्यू अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तम है और जिस राज्य ने खुदीराम बोस जैसा पहला क्रांतिकारी दिया, जिस राज्य ने महान विद्वान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बस
अमर्त्य सेन जैसा नोबेल पुरस्कार विजेता दिया, शरत चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसा कवि और अनेक सिने स्टार दिए। उस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को स्वामी विवेकानंद द्वारा बता दिया गया। इससे न सिर्फ योगी जी के ज्ञान मान सम्मान की जगहसाई हुई, बल्कि उनके राज्य में रहने वाला रंदा भी शर्म से पानी पानी हो गया। रंदा योगी जी जैसा भाषण भी नहीं है। वो तब तक कोई ऐसी बात नहीं कहता जो प्रामाणिक न हो, इसलिए वो बोलने से पहले इस दोहे का ध्यान रखता है। दूना सुनी आधा कहो, दूना सुनी आधा कहो, सीखो प्रकट विवेक, कान दिए दो ईश ने जिभ्या दीनी एक। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। योगी आदित्यनाथ ने जब पश्चिम बंगाल की रैली में ऐसे शब्द कहे तो उस पर रंदा ने क्या कहा? फिलहाल रंदा ही नहीं, पूरे देश भर की मीडिया और विपक्ष ने भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। फिलहाल अगली खबर जहां बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब बीजेपी में हुए शामिल। उन्होंने आखिरकार खा ही लिया बीजेपी का लड्डू और हो गए भगवामई। सुनते हैं इस पर रंदा। आप पार्टी का चड्ढा भी निकाल कर अपने साथ ले गई बीजेपी, तो क्या मान ले कि चड्ढा के निकल जाने से आप पार्टी नंगी हो गई है, या फिर राघव चड्ढा व उनके साथी राज्यसभा सदस्यों को शामिल कर स्वयं भाजपा का चाल चिंतन फिर उजागर हो गया? अब हाफ नेकर और चड्ढा की आपस में खूब बनेगी। सुना है कि राघव चड्ढा अपने कुछ साथियों के साथ मोदी वॉशिंग पाउडर लगाकर भाजपा वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं। इस मशीन से निकलने के बाद भाजपाइयों ने ये प्रचार शुरू कर दिया है कि भले ही चंद्रमा में कोई दाग हो, लेकिन राघव चड्ढा जैसे दल बदलुओं में कोई दाग नहीं है। अब राघव चड्ढा के दोस्त चाहे मित्तल हों या कोई और, अब उनके वहाँ ना तो ईडी छापा डालेगी, ना वह उधर सीबीआई रुक करेगी। सत्ता की मलाई चाटने का इन अवसरवादियों को भी अवसर मिल गया है। एक बार इसी राघव चड्ढा ने कहा था कि मुझे पैसे से कोई खरीद नहीं सकता, मैं आप पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। राघव चड्ढा के भाजपा में जाने पर सोशल मीडिया पर उन्हें अनाप शनाप लोग बक रहे हैं। एक रंदा ही एक ऐसा है जो उनके सम्मान में कवि अरुणेश मिश्र की एक काव्य पंक्तियाँ समर्पित कर रहा है। झंडे बदल गए हैं, दल के पंडे बदल गए, अब चुनाव बाजों के भी हथकंडे बदल गए। हुक्का बदल गया, उसका तंबाकू बदल गया, निर्वाचित होकर सुल्ताना डाकू बदल गया। उनके चमचे चादर दर चादर बदल गए, दल बदलू नेताओं के अब फादर बदल गए। रंदा उनकी सेवा में कवि अरुणेश का ये व्यंग भी सादर समर्पित कर रहा है। दल बदलुओं को भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, जगह जगह स्वागत है, अभिनंदन है, कीर्तिमान है। जो कहते हैं समस्या गंभीर है, फिर क्यों चुप संविधान है। इधर से उधर आओ, उधर से इधर आओ, इसी से सरकारें हैं और यही हिंदुस्तान है। एक कोठे से उतरकर दूसरे कोठे पर चढ़ते हुए नेताजी ने कहा, ये दल बदल नहीं है। जब हम पार्टी रूपी नर्तकी को मतदाताओं के भय से पलट देते हैं तो नर्तकी कीर्तन हो जाती है, जो हमें पुनः पवित्र बनाती है, जो हमें पुनः पवित्र बनाती है। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, भाजपा का लड्डू खा लिया है, उन्होंने ही कहा था जब वो आज पार्टी में थे कि ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी और ना राघव चड्ढा, कोई जो है वो इसे खरीद नहीं सकता, बिक नहीं सकते, कोई कीमत नहीं है। और राघव चड्ढा ने खुद को बताया था कि मैं सच्चा सिपाही हूँ आम आदमी पार्टी का। वहीं राघव चड्ढा जी ने कई बयान दिए थे पहले भी, जब वो उसमें आप पार्टी में रहे तो उन्होंने कहा था कि ये वॉशिंग मशीन भाजपा की जो है, इधर से भ्रष्टाचारी डालो और इधर क्लीन चिट निकलती है। तो आखिरकार अब आप क्यों भाजपा में चले गए? फिलहाल दल बदल दिया है, जैसा रंदा ने बताया कि पंडे बदल गए, दल के झंडे बदल गए। और अब अगली खबर पर बात करेंगे जहां विद्युत विभाग रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने में माहिर है। विभाग के उदासीन रवैया के चलते परेशान है उपभोक्ता। मीटर की फोटो कहीं की और बिल कहीं का। भीषण गर्मी में चालू हो गए हैं अघोषित विद्युत कटौती। स्मार्ट मीटर वाले भी परेशान। देखिए, देश को स्मार्ट करते करते स्मार्ट मीटर लग गए, लेकिन स्मार्ट मीटर से जो है अब लोग परेशान हो रहे हैं। सुनते रंदा।
रंदा बिजली महकमे के अजब गजब कारनामे देखकर उन्हें प्रणाम करने पर मजबूर है। भीषण गर्मी का मौसम हो और अघोषित बिजली कटौती न चालू हो, भला ये कैसे हो सकता है। जिस अंबिकापुरम मोहल्ले में रंदा का प्रस्तोता रहता है, गुरुवार की आधी रात के बाद वहां की बिजली एकदम से कट गई। चारों तरफ धूप अंधेरा हो गया। नींद से लोग जाग गए और गर्मी से बिलबिलाने लगे। बहुत से उपभोक्ता शीघ्र बिजली आने की तमन्ना मन में रख इस नगमे को मन ही मन गुनगुनाने लगे। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कुछ महिलाएं ये चर्चित फेसबुकिया गाना गाकर बिजली कर्मियों को कोसने लगी। रोज रोज दहजरा जौन काटई बिजुरिया, रोज रोज दहजरा जौन काटई बिजुरिया, दखल दे वो हमरे स्वावत सेवतिया, हे काली मैया वही का धरती से उठाई लियो, हे काली मैया। अघोषित विद्युत कटौती से परेशान रंदा सरीखे उपभोक्ता कवि सूर्य कुमार पांडे की ये व्यंग पंक्तियाँ सुनाने पर मजबूर हैं। आजकल शहर में बिजली उतनी ही देर के लिए आती है जितनी देर के लिए रूठी हुई पत्नी मुस्कुराती है। पहले लोग कहा करते थे कि पुलिस रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने में महारत रखती है, लेकिन बिजली महकमा की अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही व अनाप शनाप के कारनामों को देखकर ये कहावत पुलिस के बजाय बिजली कर्मियों पर लागू होने लगी है। भवानीपुर फीडर के उपभोक्ता तो काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ के जिम्मेदार जेई व विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं के फ़ोन तक नहीं उठाते, ऐसा कई उपभोक्ताओं का आरोप है। ग्राम खगेसिया मऊ निवासी विवेक सिंह भदौरिया के साथ भी बिजली विभाग के जिम्मेदार उनके विद्युत बिल के साथ कई महीनों से खेल कर रहे हैं। वो बिजली बिल तो उपभोक्ता को थमा रहे हैं और विद्युत मीटर की फ़ोटो मोहली कस्बे के मोहल्ला के निवासी के मीटर की डाल रहे हैं। अर्थात विद्युत मीटर कहीं का और विद्युत बिल कहीं का दिखाकर उपभोक्ता के साथ छल करके खपत से अधिक यूनिट का बिल थमा रहे हैं। विवेक सिंह भदौरिया बेचारे ज़्यादा बिल भरते भरते परेशान हो गए हैं। ऐसे न जाने कितने उपभोक्ता होंगे जिनके साथ भी ऐसा किया जा रहा होगा। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्मार्ट मीटर की तो महिमा ही न्यारी है। रंदा का मन करता है कि वो स्मार्ट मीटर की आरती उतारे और मन ही मन अपने को स्मार्ट समझे। जिन उपभोक्ताओं के वहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं वो बेचारे अपने सिर को धुन रहे हैं और अपनी किस्मत पर आठ आठ आंसू बहा रहे हैं। कहीं आधी रात में रिचार्ज खत्म हो गया तो वो धूप अंधेरे में रहने को विवश हैं। रिचार्ज कराने के बाद भी 2-2 घंटे तक बिजली नहीं जुटती है। इस बात को पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में स्वयं कबूला है कि 1,93,000 उपभोक्ताओं को समय से बिजली नहीं मिली। अगर स्मार्ट मीटर लगाने से विद्युत आपूर्ति स्मार्ट हो जाए तो 2-4 स्मार्ट मीटर रंदा के घर पर भी लगा देना। जब सरकार ने भी कह दिया कि उपभोक्ता की मर्जी के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता, तो फिर उनके घरों में क्यों स्मार्ट मीटर ठोके जा रहे हैं। अब भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती का दौर भी शुरू हो गया है। कहीं लोकल फाल्ट दिखाई जा रही है तो कहीं तार बदलने की बात कहकर बिजली काटी जा रही है। रात में बिजली की कटौती होती है तो कोई खुश हो या ना खुश हो, लेकिन रंदा मन ही मन खुशी महसूस करने लगता है, क्योंकि जो काम रात के अंधेरे में मनोरंजन वाले संपन्न हो जाते हैं वो बिजली के प्रकाश में कहीं संभव नहीं है। किसी प्रेसी ने भी कहा है कि उजरिया हमारी बैरिन निर्मल रात। रंदा कभी भी विद्युत विभाग जैसे सरकारी विभागों को निजीकरण में जाने का हिमायती नहीं रहा है, लेकिन विद्युत महकमे के जिम्मेदार अगर उपभोक्ताओं का शोषण व उन्हें परेशान करने की रणनीति पर काम करेंगे तो हम उपभोक्ता भी निजीकरण के मामले में सरकार का साथ देंगे, क्योंकि उपभोक्ता भी सठे साठम समाज चरित्र की उक्त पर चलने की कला जानता है। हाँ, रंदा जैसे लोग बिजली विभाग ही नहीं अन्य विभाग की कार्य प्रणाली से परेशान हैं, क्योंकि जब तक ये फरियादी को दफ्तर के 50 चक्कर न लगवा दें काम बनता ही नहीं। अगर ऐसा न होता तो कभी अरुणेश मिश्र को एक पंक्तियाँ क्यों लिखनी पड़ती। देश को चला रहे हैं अफसर, देश को चला रहे हैं अफसर, अफसर को निदेशालय
निदेशालय को बाबू, बाबुओं को ठेकेदार, इसी का नाम है सरकार। हम आप इन्हीं के चक्कर लगाते हैं। कार्य संपन्न हो जाए तो बहुत बहुत आभार, तो बहुत बहुत आभार। सर, अफसर को निदेशालय, निदेशालय को बाबू, बाबुओं को ठेकेदार और इसी का नाम है सरकार। हम आप इन्हीं के चक्कर लगाते हैं, कार्य संपन्न हो जाए तो बहुत बहुत आभार जताते हैं। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।